से मलिनेट हो जाएंगे, ब्रजरज से मिल जाएंगे। मत हैया परे रभ वैष्णव चरणे, वैष्णव के चरणों में मैं पड़ा रहूंगा, मत हो करके, हाँ, आनंद में रह करके, मनमत मदमत हो करके वैष्णव के चरणों में पड़ा रहूंगा। नाम कीर्तन में इस प्रकार से डूब जाऊंगा कि कभी आंसुओं से तो कभी मिट्टी से कपड़े, शरीर पूरा धुल जाएगा, दूसर हो जाएगा। कबे श्री यमुना तीरे कदम्ब कानने, हिरि बे जुगल प्रिय रूपा हृदय नयने। कब ऐसा होगा कि यमुना के किनारे पे, कदम्ब कानन में, कदम्ब के पेड़ के नीचे, कदम्ब के कुंज में मैं युगल रूप का दर्शन कर पाऊंगा। भक्तिविनोद ठाकुर अपने वैष्णव को, दाम को भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कब ऐसा दिन होगा, कब ऐसा शुभ दिन मेरे लिए उदय होगा, कब मैं वृंदावन का आश्रय ग्रहण कर पाऊंगा, कब मैं वैष्णव का आश्रय ग्रहण कर पाऊंगा, कब मैं नाम का आश्रय ग्रहण कर पाऊंगा, कब नाम के वशीभूत होकर के मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। और इस प्रकार से यमुना के किनारे कदम्ब के कानन में युगल रूप का दर्शन होगा। और कबे सखी कृपा करी जुगल सेविया, नियुक्त करी बे मोर राखी निज पाया। कब ऐसा होगा कि सखीगण मुझ पर कृपा करेंगे। क्या कृपा करेंगे? मुझे सेवा में लगाएंगे, अपनी पाद सेवा, अपने चरणों में, अपने आश्रय में, अपने अनुगत्य में रख करके मुझे युगल की सेवा में नियुक्त करेंगे। कबहवा जुगल लीला करिया दर्शन, प्रेमानंदा भारे अमी हई बे अचेतन। कब मैं युगल लीला का दर्शन कर पाऊंगा और कब उस लीला का दर्शन करते, प्रेम में विभोर होते होते मैं अचेतन हो जाऊंगा, अपनी कॉन्शियसनेस, अपने आप बेहोश हो करके गिर जाऊंगा। कत सना चेतन पारिया रखिबे, अपना शरीर आमी कभी ये पास। कब ऐसा होगा कि मैं बहुत समय तक अचेतन पड़ा रह करके अपने शरीर को इस प्रकार से पड़ा हुआ देखूंगा, अर्थात दिव्य शरीर से इस भौतिक शरीर को देख लूंगा। उठाइया समरी बे पुनः अचेतन काले, जे दिखिनु कृष्ण बशिया की जाले। फिर से जब कॉन्शियसनेस आएगी, फिर से जब वापस होश आएंगे, तब फिर से हम उस लीला को देख करके, कृष्ण लीला में डूब करके मैं डूब जाऊंगा उस लीला में, कभी अचेतन हो जाऊंगा, कभी उस लीला में भाव विभोर होकर के एकांतिक में पड़ा रहूंगा। काकोटी मिनती करी वैष्णव संताने, बलि बे भक्ति बिंदु देह ही दुर्जने। मैं रोते रोते, प्रणाम करते हुए, गदगद वाणी से इन वैष्णवों से प्रार्थना कर रहा हूं, क्या कि भक्ति की एक बिंदु मुझे प्रदान कीजिए। श्री अनंग मंजरी चरण शरणे, अनंग मंजरी के चरणों में शरण लेते हुए भक्ति विनोद ठाकुर इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। तो यह मानसिक भजन जो हम कई बार डिस्कस करते हैं, साधन साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही। साधक के रूप में हम नाम करें, सेवा करें, व्रत पालन करें, परिक्रमा करें, और अपने मन में सिद्ध रूप की लालसा करते हुए इस प्रकार के भजनों को हम गाएं, अपने ही मन मन में जोर जोर से रोते हुए, जैसे भी हो, इस प्रकार का प्रार्थनाएं हम अपने हृदय में गोविंद से, वैष्णव से, दाम से प्रकट करें। तभी रागानुगा भजन प्रारंभ होगा। जब तक इस प्रकार की मनोदशा, इस प्रकार की भावना, इस प्रकार का इच्छा हमारे अंदर प्रकट नहीं होगी, ये लालसा प्रकट नहीं होगी, तब तक वृंदावन धाम में प्रवेश मिलना संभव नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा, लोल्यम तत्रपि एकल्य मूल्यम जन्म कोटि स्फूर्ति न लभ्यते। केवल लोल्यम ही, केवल डिजायर, इंटेंस ग्रीड ही इस ब्रज भक्ति का एकमात्र क्वालिफिकेशन है, एकमात्र मूल्य है, एकमात्र प्रोसेस है। तो जैसे तैसे अपने हृदय में इस प्रकार का ग्रीड डेवलप करें, जो ग्रीड भक्तिविनोद ठाकुर इन भजनों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रकट करना चाहते हैं। वो तो ऑलरेडी राधा रानी की
निज किंकरी कमल मंजरी है, विनोद मंजरी है, परंतु भजन हमारे लिए लिख रहे हैं ताकि हम जैसे बद्धजीव इस भजन को गाने से इस प्रकार के भावों को अपने हृदय में जागृत करें। नहीं तो कैसे हमको विचार आएगा कि अरे इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। हम जैसे बद्धजीव सोचेंगे नहीं, यही जो कर रहे हैं नाम करो बस यही ठीक है। तो नाम करते करते क्या अवस्था होनी चाहिए, नाम करते करते किस प्रकार से मैं अचेतन हो जाऊं, आपका युगल रूप का दर्शन मुझे मिल जाए, आप अपने सेवा में मुझे नियुक्त करेंगे सखियां। ऐसी प्रार्थना नाम करते करते, ऐसी प्रार्थना भजन करते करते, ऐसी परिक्रमा करते करते, ऐसी प्रार्थना भोग लगाते लगाते हमेशा इसी प्रकार के हृदय के अंदर इस प्रकार की लालसा को प्रकट करना ही रागानु का भजन है। जब तक इस प्रकार की लालसा और इस प्रकार की प्रार्थनाएं हम नहीं गाएंगे इन वैष्णवों की, तब तक उस राज्य में प्रवेश पाना संभव नहीं है। इसलिए हमारे गुरुवर्गों ने बड़ी कृपा करके ऐसे भजन हमको दिए ताकि हमारे हृदय में भी इस प्रकार के जो है मनोभाव, इस प्रकार की इच्छा भावनाएं प्रकट हो और हम पर भी गुरु वैष्णवगण, वृंदावन धाम, राधा गोविंद मंजरीगण, सखीगण कृपा करेंगे और हमको भी वृंदावन में प्रवेश प्रदान करेंगे। तो इन्हीं वचनों के साथ सभा को आगे बढ़ाते हुए परम आराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्ट अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद युगाचार्य रसाचार्य भक्तिदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का भाई चरणों में असमरण प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। भक्तिदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद और आचार्य केसरी परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज समस्त रूपानु को गुरुवर्ग के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज परम पवित्र दिवस है, श्री रामानुजाचार्य का शुभ तिरोभाव तिथि। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। और सचिनंदन गौरहरि, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत ठाकुर, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित पार्षद वृंद को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त मंजरी वृंद, समस्त सखी वृंद, राधा गोविंद, समस्त वृंदावन धाम, नवदीप धाम, जगन्नाथपुरी, समस्त गौड़ वैष्णव वृंद, वैष्णवी वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। और एकत्रित भक्त वृंद, रेवती दीदी, नीता दीदी, नीटू दीदी, बिटा दीदी दंडवत प्रणाम, सुनंदा दीदी, मुकेश प्रभु, प्रतिभा दीदी, श्याम सुंदर प्रभु प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दीदी, मंजरी दीदी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मैं आज सोच रहा था मैं पूछूंगा दिव्यश्री दीदी से कि दीप्तोषी दीदी ठीक है कि नहीं, तो दीप्तोषी दीदी आ जाए। जी प्रभु जी, अच्छा असल में एकदम अचानक एक प्रोग्राम बना, वो हम अयोध्या गए थे रामलला के दर्शन के लिए। कहाँ पे? तो फिर मैं इसलिए उधर से फिर ज्वाइन अयोध्या अयोध्या। जय हो जय हो जय हो, बहुत अच्छी। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा दर्शन हुआ आप लोगों की कृपा से। तो प्रयाग भी गए? इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाए। प्रयाग हमारे कुछ रिश्तेदार गए थे, पर हम नहीं गए। अयोध्या तक पहुंच गए थे तो एक डुबकी लगा के आ जाते। मैं तो सोच रही थी जाऊंगी भी तो उधर डुबकी तो नहीं लगाऊंगी। क्यों? सारे पाप मुझे लेने पड़ेंगे हैं जिन्होंने छोड़े होंगे। ले लीजिए प्रभु जी, आपके तरफ से भी मतलब पुण्य ही पुण्य है। कोई चिंता नहीं, नाम में डुबकी लग रही है, कोई टेंशन नहीं। वही बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। तो आज रामानुजाचार्य का शुभ तिरोभाव तिथि है। कोई भक्तगण कुछ गुणगान करना चाहते हैं, पुष्पांजलि करना चाहते हैं? मैं बोलूंगी थोड़ा सा। बोलिए माता। नमा विष्णु पदाय श्री राधिकाय प्रियात्मी शिष्य में भक्ति वेदम। मैं आपके चरणों की प्रणाम, गुरु जी के चरणों में, सब वैष्णव की चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज रामानुजाचार्य का तिरोभाव है। उनके पिताजी का नाम था केशव आचार्य और माता का नाम था कनक देवी, कनक देवी। और वो ब्राह्मण कुल के थे, उनका कोई संतान नहीं था। फिर वो गए थे उधर
गंगा सागर में नहाने, उधर उन्होंने अपने पुत्र की मतलब के कामना की। फिर उनका ये आया बेटा रामानुज आचार्य। फिर जब उसके जो भाई थे वो उनके मतलब मामा जी थे, वो यमुनाचार्य जी के शश थे। जब उन्होंने वो भी वैष्णव था, वो जब उन्होंने सुना कि मेरी बहन का बच्चा आया तो वो आ गए। फिर उनको सारे वेद शास्त्र पता था। उन्होंने जब इनकी जन्म पत्री देखी तो फिर बोला कि ये लक्ष्मण है, मतलब शंकर ये है, ये ऐसे मतलब इनका जैसे लक्ष्मण का इनके ऐसे गुण थे। फिर उसके बाद उनकी छोटे ही उम्र में पिताजी चले गए। फिर बाद में इनकी माताजी ने उनको यादवाचार्य के वो मतलब उनके पढ़ने भेजा। वो तो मायावादी था, तो मगर माताजी ने उधर भेजा था। वो उधर सेवा का, मैं थोड़ा थोड़ा शार्ट में ही बता रही हूँ। फिर उनकी सेवा कर रहा था। तो एक बार क्या हुआ, कोई शिष्य आया यादवाचार्य का, वो बोल रहा था ये भगवान की ये आंखें कैसी है, मतलब वो उनकी जो था ये इनका मतलब। फिर इनका नाम जब कहे, इनका नाम रखा ही था पहले लक्ष्मण। ये लक्ष्मण इनकी सेवा कर रहा था चरणों की। फिर वो उधर से वो किसी को बोल रहा है कि उनके जो भगवान के ये मतलब आंखें हैं उनकी, मतलब वो जैसे उन्होंने गलत बोला कि वो बंदर जैसे है, मतलब उनके ऐसे ऐसे। फिर वो जो था ये लक्ष्मण, इसके आंखों में आंसू टपक रहे थे। फिर जो यादवाचार्य ने बोला क्या हुआ, कुछ घर में कुछ खबर आई, क्या है, ठीक है सारे। नहीं, आपने जो भगवान के बारे में इतना बोला मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर आप भी बोलो कुछ इनके भगवान के बारे में। उसने बोला कि ठीक है मैं बोले। इसने बोला कि जो भगवान की आंखें है वो कमल जैसे, जैसे सूरज के जैसे किरणें, वो ऐसे ऐसे इनकी भगवान की इतनी अच्छी गुणगान की। जो ये यादवाचार्य थे उसके मन में आया कि ये मेरे से ही जो अच्छा है कि देख मेरे को ये कभी पीछे करेगा कि मैं क्या करूं। ये अपने शिष्यों से बात की कि अब इसको हम मतलब कुछ करेंगे, इसको मार देंगे। फिर सुबह उठ, ये दूसरे दिन हम जाएंगे, ये उधर पता नहीं काशी जाएंगे शायद। फिर बोले इसको था ये, बोला ठीक है हम जो जाएंगे। जब उसका तो जो था, इसका एक शख्स था, उसका नाम था गोविंद। वो इसकी मासी का लड़का था। उसने बोला ये आपके लिए मारने की योजना बना रही, आप इधर से जाओ, इधर से जाओ कि अपने आप को बचाओ। ये जब ये बीच में ही रास्ते में गायब होता है, जंगल के रास्ते से जा रहा था। जो जंगल के रास्ते से जा रहा था, चलते चलते ये एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर उधर से एक वैग और उसकी पत्नी आई। उसने बोला आप क्या करेंगे, ऐसे मुझे कहाँ जाना है, उस नगर का क्या नाम था, कांचीपुरम। हाँ कांचीपुरम, कांचीपुरम जाना है। ऐसे उन्होंने बोला कभी पानी दे दो, ऐसे ऐसे रात गुजर गई। उसको बीच में नींद पड़ गई, उसको पता नहीं। फिर सुबह उठ के ये कांचीपुरम पहुंच गए थे। फिर वो कहाँ गए थे, ऐसी असली तो में वो थे यह ये लक्ष्मी नारायण का आए थे दोनों। इसको जैसे इनको पता नहीं चले ये कहाँ से पहुंच गए। जब यादवाचार्य को पता, उसको पहले पता चल, जब चलो उसके जंगल में शेर वेर खाएंगे तो अब सारा खत्म ही हो जाए। जब इसको पता चला ये वापस आया, तो फिर इसने बोला क्या है कि मतलब मन में ऐसे हाँ हाँ आ गए मन में, अंदर से इसका यही अच्छा नहीं इसका आना था, मगर बाहर से इसका व्यवहार अच्छा कर रहा है। फिर ये फिर गया इसके पास ही। जब ये इसके पास गया तो फिर इसके साथ थोड़ा सा सेवा करने लगा। फिर एक बार क्या हुआ, फिर एक राजकुमारी का भूत चढ़ गया। फिर सभी बोल रहे हैं यादवाचार्य बड़ा बड़ा ये ब्राह्मण है, था ये माया, मगर लोग उस वक्त मायावाद का ही चल रहा था। फिर उस बोला कि उसको बुलाओ यादवाचार्य।
जो वो भूत अंदर से हंस रहा है कि मेरे को क्या। उसने बोला अगर मुझे ये जो लक्ष्मण अपने, इसका पहले लक्ष्मण ही नाम था, बाद में उनका रामानुचार्य दीक्षा के बाद, अगर मुझे ये अपनी चरण अमृत दे तब में, इसको पता है मेरे इसी से उद्धार होगा। तब उन्होंने फिर उसको फिर हुआ तो ये अंदर से कि फिर उसके चरण अमृत वो तो भूत चला गया। उसके बाद क्या हुआ, इस वो एक ये उसका शेष आया था, ये यमुनाचार्य का, बोले कि ये आपके मतलब शायद ये गुरुजी ने शायद मतलब उधर जाना है, रंगम में जाना है, आप भी आ जाओ। फिर ये जब जा रहा था, हाँ मैं मन से ये बोल रहा था मैं अपने गुरुजी से मिलना है। फिर जब रास्ते में चला, ये थोड़ा टाइम लगा, उधर से जो था यमुनाचारी का शरीर मतलब वो चला गया। फिर इसने बोला कि ये मतलब फिर देख के मुझे दिखाओ इसके। इसने जब ये सारा शरीर देख के इसकी ये हाथ में एक 3 उंगलियां बांध थी। बोला ठीक है। इसने वैसे मन से ही इसका अपना पहले से ही गुरु माना था। फिर जब इसकी ये उंगलियां बांध थी, फिर बोला चलो मैं ये समझ रहा है कि मैं क्या करना है कि मैं अच्छा मैं आपका मनोभीष्ट पूरा करूं कि पहले मैं वैष्णव का प्रचार करूं, सबका हरि नाम दे दूं कि जो आपका मनोभीष्ट वो पूरा करूंगा। फिर इसने तीनों उंगलियां खोल दी, फिर आगे गया। उसके बाद ये फिर उसके बाद इसने जब उधर चला गया, फिर इसने मैं थोड़ा सा शार्ट में आज थोड़ा सा गुरुजी की कथा सुने, जितना थोड़ा सा याद रहा तो फिर वो जब चला गया उधर से, फिर उसने मन में ही अपने यमुनाचार्य का मतलब ध्यान किया, तो फिर वो संन्यास ले गया। उसमें फिर उसके बाद उसने अपने शिष्य बनाए। फिर उसके बाद अपने शिष्यों को बोला कि आप जाओ यही किसी किसी धनी घर में जाओ कि बोलो ना गुरुजी के लिए कुछ भिक्षा दे दो। वो जाते हैं, फिर उधर जाते हैं, फिर वो उन्होंने बोला गुरुजी के लिए, वो ऐसे उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, तो वो चले गए। फिर तो चलो हम अब किसी ब्राह्मण के घर जाएंगे। जब वो उधर जाते हैं, उधर वो होता नहीं उसका पति, वो उसकी बीवी पत्नी ही होती है। फिर जब वो दरवाजे पर होती है, वो इतने गरीब होते हैं, उसके शरीर में कपड़ा नहीं होता था। फिर ये गुरु था, इसको सब कुछ पता है। ये शंकरिश का अवतार, ये लक्ष्मण था। फिर उसने अपनी जो चादर है वो उठाई, फिर इनको दिया, तो फिर उसने अपना शरीर अच्छी तरह से ढक के रखा। जब फिर इनको अंदर बुलाया, अंदर आके फिर इसने मन में बोला जब गुरुजी आए तो फिर मैं क्या सेवा इनकी करूं। जो ये थी औरत, ये बड़ी सुंदर थी। उसके मतलब सारी जो है ना, इसके बड़ा मतलब बुरी नजर से सारे देख रहे थे। फिर वे एक साहूकार के पास गई, बोले चलो मैं अगर मैं आज मर भी जाऊं गुरु के लिए, तो फिर मैं कुछ लाऊं उधर। उनको बोला चलो आपको मैं आ जाऊं आपके लिए इधर, तो मुझे सारा सामान दे दो। फिर इसके बाद ये गुरुजी की अच्छी तरह सेवा करता था। इससे बाद इसका पति भी आता था। वो पहले इसको भी अच्छा मतलब व्यवहार इसके साथ नहीं करता था। वो ये तो गुरुजी तो वो इतना अंतर, उसको सब कुछ पता होता है, हमारी ही बुद्धि ऐसी नहीं। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि उसने बोला सब कुछ मैंने उधर जाना है, उसको मैंने बोला हाँ आप जाओ उस साहूकार के पास, उसको ये थोड़ा सा प्रसाद देना। वो गई उस साहूकार के पास, फिर उसको वो गुरुजी का प्रसाद दिया। वो उसी से उसका मन बदल गया। वो भी मतलब बहुत बहुत सी इसकी जो थी लीलाएं, तो बस इतना ही मैं बोल सकती हूँ। जय गुरु, जय, दंडवत प्रणाम।
बहुत सुंदर आपने दीदी, बहुत अच्छा गुरुदेव का कथा ठीक से सुना, बहुत अच्छे से सुना आपने और बहुत अच्छे से बोला, बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो रामानुजाचार्य का जीवन चरित्र बीटा दीदी ने, वृंदा दीदी ने हमको बताया, किस प्रकार से उन्होंने जन्म हुआ, किस प्रकार से उनका शिक्षा हुई, कैसे उन्होंने भूत को भगाया, कैसे अपने गुरुजी मतलब जो मायावादी गुरु था उससे अपने प्राण बचाए, कैसे कांचीपुरम की सेवा की, कांचीपुर की सेवा की, और किस प्रकार से अपने गुरुजी रामानुजाचार्य ने दिखाया किस प्रकार से एक सद शिष्य होता है। जो ब्राह्मण जो बड़ा साहूकार था, गुरुदेव वर्णन करते हैं, वो तो गुरुजी के सम्मान के लिए, गुरुजी के भोजन के लिए इंतजाम करने में एकदम से लग गया, परंतु गुरुजी के शिष्य जो उसके दरवाजे पे खड़े थे उनके प्रति उसका कोई ध्यान नहीं। तो जो ही पता लगा गुरुजी आ रहे, हाँ हाँ सामान लाओ, ये करो, सब्जी लाओ, ये करो, सब करने लग गया, मगर वो द्वार पे खड़े हैं, उनको कम से कम अंदर बुलाए। कहते हैं अगर गरीब से गरीब व्यक्ति भी हो आपके घर में अगर कोई आए तो उसको कम से कम एक आसन और एक पानी का गिलास अवश्य देना चाहिए। इतना तो सबके घर में होता है। आसन मतलब कुछ भी कपड़ा रख दो बैठने के लिए। पहले जमाने में गरीब होते थे तो कुछ भी नहीं होता था, चेयर, आज तो चेयर टेबल सब है, परंतु कुछ भी नहीं हो तो छोटा सा कपड़ा रख दो, उसको बोले बैठो, जैसे आसन देते हैं हम छोटा सा, और एक पानी का गिलास तो दे ही सकते हैं, अदरवाइज ये भगवान के प्रति अपराध हो जाता है। तो उन्होंने उनका सम्मान तो किया नहीं। गुरुजी की स्वागत के लिए तैयारियां लग गए। तो गुरुदेव वर्णन करते हैं, गुरुदेव तभी प्रसन्न होते हैं जब उनके अंग प्रति अंग उनके सेवकों का सेवा की जाती है। जब रामानुजाचार्य ने ये सुना तो बोला उनके घर में हम जाएंगे नहीं, दूसरे ब्राह्मण के घर में जाएंगे जो गरीब है, पर उसके घर में जाके देखो। तो वो गुरुदेव का नाम सुन के ही आनंदित हो गए, उनको अंदर बिठाए। जैसे दीदी ने बोला उनके पास एक ही कपड़ा था, गुरुजी ने अपना कपड़ा दिया, अपना चादर दिया, वो ओढ़ करके फिर बिठाया और फिर किस प्रकार से उनका सम्मान किया। तो ये भी शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार से एक वैष्णव को केवल गुरु जी का ही नहीं बल्कि गुरुभाइयों का भी, बल्कि दूसरे गुरुओं को भी सम्मान कैसे करना चाहिए। ये शिक्षाएं रामानुजाचार्य अपने जीवन से दे रहे हैं। तो बहुत सुंदर गुरुदेव की कथा थी, पिता दीदी ने संक्षेप में बताया। और कोई पॉइंट जो कवर नहीं हुआ आप लोग कवर करना चाहते हैं रामानुजाचार्य के जीवन के बारे में? एनीथिंग एल्स एनीवन वांट टू ऑफर? पुष्पांजलि, प्रभु जी, माता जी, दीदीज, एनीवन? तो रामानुजाचार्य ने क्या सिद्धांत दिया, इसके ऊपर कौन विचार करेगा, कौन बता सकते हैं? कल हमने माधवाचार्य का वैशिष्ट सुना। माधवाचार्य इस जगत में किस लिए आए, क्या देने के लिए आए? रामानुजाचार्य आए थे तो क्या स्टेटस था और क्या दिए, क्या प्रभु किया? जी पहले अद्वैतवाद था। हरे कृष्णा, दंडवत। पहले अद्वैतवाद था, फिर जब रामानुजाचार्य आए तो ये विशिष्ट द्वैत दिए। मतलब ये ऐसे बोले कि भगवान विशेष है और हम सब उनकी विशेषताएं हैं। मतलब वो द्वैत भी नहीं बोले और अद्वैत का खंडन भी कर रहे थे। फिर जब माधवाचार्य आए, श्रीपद माधवाचार्य, तो उन्होंने स्ट्रांगली बोला कि नहीं, हम दोनों दो हैं, मतलब जीव और भगवान दो हैं, ऐसे करके। तो उसी को एक्सटेंड, जो रामानुजाचार्य ने दिया उसी को थोड़ा एक्सटेंड और स्ट्रांगली बोला। तो वो विशिष्ट अद्वैत था, ये द्वैत हो गया। विशिष्ट अद्वैत और द्वैतवाद, ठीक है। और कोई भक्तगण कुछ? रामानुजाचार्य इस जगत में क्या कार्य किए, गुरु जी को क्या प्रॉमिस किए? हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए मधुर दीदी। उन्होंने गुरु जी के सामने 3 प्रतिज्ञा रखी थी कि एक तो बोला था मैं संन्यास लूंगा और दूसरों को हरि नाम दूंगा, और दूसरा बोला था वेदांत सूत्र का भाष्य करूंगा, और तीसरा था वैष्णव धर्म का प्रचार करूंगा।
बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छा है। बिठा दीदी भी बड़े अच्छे से आज समझाए, अनुराधा दीदी भी समझा रहे हैं, और पुष्पा दीदी ने तो बताया ही। और कोई पॉइंट किसी वक्त को याद आ रहा है, कोई लीला, कोई शिक्षा रामानुजाचार्य जी की जो आप शेयर करना चाहते हैं? बताओ सस्मित। नहीं, तो रामानुजाचार्य का जीवन चरित्र बड़ा विशाल है। आज भी रामानुजाचार्य का जो समाधि है उसका दर्शन किया जा सकता है। गुरुदेव वर्णन करते हैं, जैसे नाम ही बताया गया है, राम अनुज, ये राम जी के अनुज है, छोटे भाई है। और इनका बचपन भी नाम, जैसे बेटा माता ने बताया, इनका नाम ही था लक्ष्मण। तो लक्ष्मण कौन है? राम जी के छोटे भाई। या संकर्षण, संकर्षण कौन है? बलराम, संकर्षण, लक्ष्मण, नित्यानंद, ये सब एक ही है। तो जो रामानुजाचार्य है ये लक्ष्मण से अभिन्न है, ये संकर्षण से अभिन्न है। यही लक्ष्मण जी इस जगत में जब बौद्धवाद का प्रचार था, जब पहले वेदों का गलत उपयोग करके ब्राह्मण लोग गलत कार्य कर रहे थे, तब स्वयं भगवान आए बुद्ध के रूप में और वेदों का खंडन किया। कुछ जो कुरीतियां वेदों के नाम पे चल रही थी, पर फिर से लोग भ्रमित होकर के बुद्धवाद को ही सब कुछ समझने लग गए। तब शंकराचार्य को भेजा बौद्धवाद का खंडन करने के लिए, और उन्होंने बुद्धिज्म का खंडन करते हुए अद्वैत, कि हम दो नहीं, हम एक ही है, आप भी ब्रह्म है, हम सब ब्रह्म है, चारों ओर ब्रह्म ही ब्रह्म है, सभी भगवान ही है, इसका प्रचार प्रसार किया। तो ये भी सही विचार नहीं है जो शंकर भगवान ने, हमने बृहद्भागवत में भी सुना, भगवान तो कभी जीव बन नहीं सकता, जीव तो जीव है, भगवान तो भगवान है, जीव हमेशा भगवान का दास रहेगा। ये तो अपराध है एक प्रकार से भगवान के चरणों में। इसलिए फिर श्री हरि ने शंकर भगवान के बाद अपने भाई को भेजा, संकर्षण जी को भेजा नारायण ने, कि आप जाओ, अभी आप वैष्णव धर्म की स्थापना प्रारंभ करो, आगे आगे मैं और आचार्यों को भेजूंगा। फिर हनुमान जी को भेजा माधवाचार्य के रूप में, हनुमान जी के भाई है, हनुमान वायुपुत्र ही है, वो भी वायु अवतार है वो भी। तो आई विल सेंड फर्दर नेक्स्ट टू प्रीच वैष्णविज्म टू नेक्स्ट लेवल। इसलिए फिर दूसरी बार उन्होंने रामानुजाचार्य को भेजा। तो दीदी ने बताया, जो उन्होंने कहा था कि हम ब्रह्म है, हम सब ब्रह्म है, हम सब भगवान है, हम सब भगवान बनेंगे। अभी हम मायाबद्ध है, जब माया से मुक्त हो जाएंगे तो हम ही ब्रह्म बनेंगे। इसका खंडन करते हुए रामानुजाचार्य ने कहा, नहीं, जीव जो है वह बद अवस्था से शुद्ध अवस्था में जाएगा, तो वो एक नहीं होगा, वो भगवान के जैसा तो हो सकता है, बन जाए, भगवान के से गुण उसको मिलेंगे, और भगवान से एकाकार उसका नहीं होगा। इस प्रकार से उनका फिलॉसफी। इसलिए विशिष्ट है तो अद्वैत वो भी, मगर विशिष्ट, इसमें विशेषता है। इसमें एक विशेषण ये है कि भगवान का जीव कभी भी स्वयं भगवान के जैसा बन नहीं सकता, एक प्रकार से इस विचार को। और इसमें डीप तत्व सिद्धांत है, उसमें घुसेंगे तो फिर पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा। और फिर माधवाचार्य ने कहा, नहीं, वो दोनों अलग ही है, कोई बताना चाहेगा तो बता सकते हैं। और फिर निम्बादित्य, अपना विष्णु स्वामी, निम्बार्क और विष्णु स्वामी, और महाप्रभु ने फिर इन चारों संप्रदायों के सार को लेकर के अपना जो अचिंत्य वेदावेद है उसको जगत में प्रकाशित किया। उन्होंने भी कहा, वेद है जीव और भगवान में, जो माधवाचार्य ने कहा वेद है दो है, पर रामानुजाचार्य ने भी कहा कि अचिंत्य है, विशिष्ट अद्वैत, वो तो एक ही है, दोनों अलग कैसे, उन्हीं के तो अंश है। इसलिए महाप्रभु ने कहा, अचिंत्या वेद भी है और अवेद भी है।
वेद है क्वांटिटी में, पर क्वालिटेटिवली दोनों एक ही है। जीव तत्व में जब सारे भगवत तत्व के गुण आ जाएंगे तो वह गुण एक जैसे ही होंगे दोनों के, पर एक जैसे होते हुए भी वो सागर होंगे, हम बूंद होंगे। हम उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। इसलिए वेद तो है, क्वालिटी के हिसाब से कोई वेद नहीं है। जैसे हमने कई बार सुनते हैं, जब एक लोहे की सलाख को गर्म आग में रखा जाता है और वो घंटों तक उसमें तपती है, तो वो लोहे की सलाख भी आग बन जाती है। समझ रहे? वो लोहे की रॉड भी आग बन जाती है। उसमें भी लाइट है, उसमें भी रोशनी भी होती है और जलाने की ताकत भी होती है, पर वो लोहे की रॉड ही रहेगी। वो आग और लोहे की रॉड एक नहीं हो सकती। जो लकड़ी की आग है या लकड़ी में जो आग पे जो लपटे हैं और जो इसकी है, दिखने में सब एक ही होंगे, परंतु वो दोनों एक नहीं है फिर भी। इसलिए वेद अवेद तो है, पर फिर भी वेद है। ये समझने की बात है। अवेद तो है पर फिर भी वेद है, क्योंकि उस लकड़ी को अगर बाहर निकाल देंगे फिर से ठंडी, रॉड को बाहर निकाल दो फिर से ठंडी हो जाएगी, फिर से वो लोहे जैसा ही दिखेगा। तो इसलिए महाप्रभु ने भेदाभेद तत्व को दिया, और विशेष रूप से अचिंत्य, जो कि विशिष्ट अद्वैतवाद और जो द्वैतवाद, इन सब विचारों से परे, जो हमारी बुद्धि को भी पूर्ण रूप से समझने की क्षमता नहीं है। तो महाप्रभु ने इस प्रकार से इन सब संप्रदायों से कुछ शिक्षाएं ली, विशेषकर दो दो विचार दिए, जो हम कभी आगे में डिस्कस करेंगे। और जगत गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने भी रामानुजाचार्य संप्रदाय से बहुत सारे सिस्टम को, जो उनका पूजा पद्धति है, जो संन्यास पद्धति है, जो अर्चना आदि पद्धति है, ये सब रामानुजाचार्य के ही ग्रंथों से, उनके विचारों से लिया। प्रभु गुरुदेव लिखते हैं लगभग 108 विचार या 108 जो उनके सिद्धांत है भजन साधन के, अर्थात विधि विधान के, वो उन्होंने रामानुजाचार्य के संप्रदाय से लिया। तो ये इसलिए हमारे संप्रदाय में भी प्रभुपाद जी ने भी, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने भी, जो संन्यास की विधि है, यज्ञ की विधि है, अर्चन पूजन की विधि है मठ मंदिरों में, ये रामानुजाचार्य के संप्रदाय के पॉइंट्स को उन्होंने स्वीकार किया। पुष्पा दीदी कुछ और बोल रहे थे, आप कुछ बोलना चाहते थे? हाँ प्रभु जी, एक वीडियो में मैंने सुना था कि जो हमारा मध्वा गौड़िया संप्रदाय है, इससे जब महाप्रभु आए तो चारों संप्रदाय से जो लिया, आपने जो भी बोला उसके अलावा जो मैंने सुना था उसमें था कि जैसे रामानुजाचार्य संप्रदाय से बेसिकली उन्होंने वैष्णव सेवा ली, कि बिना जात पात माने हुए वैष्णव सेवा और वेदांत सूत्र लिया। और माधवाचार्य से लिया विग्रह सेवा लिया। और जो निम्बकाचार्य हैं उनसे गोपी भाव लिया था। और जो चौथा संप्रदाय है विष्णु संप्रदाय, उससे वेदों का सार ऐसे करके कुछ था। तो ऐसे करके जो सबसे, और इन सब में बेस्ट थे माधवाचार्य, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रांगली मायावाद का खंडन किया था और द्वैतवाद को ये किया था, इसीलिए नाम उनका लिया। लेकिन चारों संप्रदाय से कुछ कुछ लेके चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था। बिल्कुल। तो एक चीज ये, और एक बीटा माता जी ने, पता नहीं वो इंक्लूड किया कि नहीं, वो एक स्टोरी है ना कि रामानुजाचार्य को बहुत मुश्किल से गुरु मंत्र मिला, और फिर आई गेस 17 बार में वो अपने गुरु के पास गए, तब उनको फिर गुरु मंत्र मिला। और उनके गुरु ने जो गुरु मंत्र बोला, फिर उन्होंने आराम से जप किया, और उनको
वो सारी अनुभूतियां होने लगी, कि जैसे भगवान की फीलिंग आना, वो सब होने लगा। और उसके बाद उनके गुरु ने बोला कि ये गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं, लेकिन उन्होंने लोगों का कल्याण करने के उद्देश्य से मंदिर के गोपुरम में चढ़ के जोर-जोर से वो सारे गुरु मंत्र बताने लगे। तो फिर उनके गुरु ने बोला कि आप क्या कर रहे हो? तो बोले कि अगर इसकी वजह से मुझे नर्क भी जाना पड़े लेकिन लोगों का कल्याण हो, तो मैं ये गुरु मंत्र, मतलब ये मंत्र मैं सबको बताऊंगा। तो एक ये भी स्टोरी। बहुत सुंदर। यस। ये था ना प्रभु जी, उनके मैं वो थोड़ा समझ नहीं, वो उन्होंने बोला गुरु जी ने उनके मेन 4 शश थे, मतलब उन्होंने एक शश को भेजा था उधर कश्मीर शार का कुछ ग्रंथ लाने के लिए। कौन वो, क्या था वो कथा? कुरेश। कुरेश वो भी जब एक ब्राह्मण भी आया था, उस बोला मुझे कुछ खाने को दे दो, उन्होंने बोला जाओ मेरे घर, मेरी पत्नी देंगी। फिर उसके बाद उन्होंने वो पहले ही से थोड़ा तेजी थी, वो कुछ नहीं मानती थी। फिर उन्होंने बोला कि वो वापस आ गया। फिर उन्होंने बोला कि उसने कुछ नहीं दिया, बोला अच्छा आ जाओ। वो जो रामानुचार्य, उसने एक चिट्ठी लिख के उसमें लिखा कि उसको आपकी बाई की शादी है, आप आना। फिर जब ये वापस गया, बोली चिट्ठी देके, फिर अच्छी तरह उस ब्राह्मण का अच्छी तरह भोजन करवाया। और फिर उसके बाद वो रामानुचार्य घर गए, बोले हाँ ये आया मेरे मायके से संदेश। तो उन्होंने बोला कि आप जाना। हम दोनों हाँ हाँ आप जाओ, मैं बाद में आपके जो गहने थे, वो जो भी आपका सामान, वो भी लेना। फिर उसके बाद, क्योंकि उसने पहले ही जो उसके जो गुरु, मतलब पहले जो उधर था ना, वो भगवान को जो पूजते थे, उसका नाम क्या था? यादवाचार्य। उन्होंने ही बोला आप इसके, वो भी ना उनके गुरुजी का है, वो उनको ही, फिर बाद में वो उनको भी गुरु मानता था। उनका पता नहीं नाम क्या है। उनकी जब गए ये कुएं में पानी लेने, फिर उनकी जो गुरु की बीवी थी, उसके साथ उसने बोला, उसको बड़ा था ना ये ऊंच नीच जात का, उस वक्त बड़ा था, मेरा ये किया। उधर से भी लड़ाई करके फिर उसको बड़ा गुस्सा आया कि इसने किया, ये इतना किया, तब भी इसने चुप किया। जब आप इसने ब्राह्मण के साथ किया, तब उसको मायके भेजा। उसके बाद रामानुचार्य ने फिर अपना घर बार छोड़ के उसी वक्त चला गया, संन्यास लिया। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था, आज गुरुजी ने बोला सब कुछ। बिल्कुल वो सही। क्या, मगर वो नहीं समझ आया, वो उधर से कुछ लाया ग्रंथ, वो फिर चोरी हो गया कश्मीर शार का पीर से। मंजरी जी, आप बोलना चाहते हैं? प्रभु जी, इसमें वही था कि कुरैश के साथ जब वो वहां पे जाते हैं कश्मीर, वहां पर जब वो शारदा पीठ है, तो वहां पर उनको वो जो ग्रंथ वो मिलते हैं जिसपे वो वैष्णव भाषा वो लिखा होता है, तो उसको पढ़ते हैं। और उनके फिर वो उनसे छीन के ले जाते हैं कश्मीरी पंडित की, ये हमारा वो है ग्रंथ, तो आप कैसे ले सकते हो? तो फिर उन्होंने फिर उनके शिष्य ने बोला कि मैंने इसमें से सब पढ़ लिया है, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा इसको उसपे भाष्य लिखने में। फिर उन्होंने वापस आके फिर उस पे फिर कमेंट्री और उस पे वैष्णविज्म पे पूरा वो लिखा उस पे। बिल्कुल। तो कुरैश उनके शिष्य हुए, जिन्होंने अपने प्राण भी गुरु जी की सेवा के लिए प्रदान किए। जिनकी आंखें जब वो निकाल ली थी निकाल वो। दी थी। हाँ। तो गुरुदेव वर्णन करते हैं, अगर शिष्य बनना है तो कुरैश जैसा बनना है, क्योंकि जिन्होंने गुरुदेव के लिए अपने प्राणों को भी उनके लिए छोड़ दिया। क्योंकि जिस राजा की बेटी को भूत से निकाला था, वो राजा शिव का वक्त था। गुरुदेव वर्णन करते हैं शिवाइट्स और मायावादी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पंचउपासक और दूसरे जो मायावादी है, जो ब्रह्म, हम ब्रह्म, आप भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म है, इस प्रकार का विचार जिनका है। ये जो पंच उपासक है, फिर भी ये लोग 5 देवताओं की उपासना करते हैं, फिर भी वैष्णव धर्म में आ सकते हैं और आते भी हैं। इसलिए रामानुजाचार्य के प्रचार के बाद ये सब लोग, बहुत सारे लोग वैष्णव बन रहे हैं और वैष्णवता को अपना रहे हैं। परंतु जो कट्टर शिव भक्त होते थे और विचारों को न समझते हुए अपने अहंकार और अपने केवल नाम के लिए
जिन्होंने भक्ति करके रखी हुई है उनको ये जमता नहीं था। इसलिए उन्होंने रामानुजाचार्य को बुलाया शास्त्रार्थ करने के लिए। और वो जानते हैं पहले इनका ट्रिक है शास्त्र में, अगर ये हरा भी देंगे फिर भी उनको मारना ही है, क्योंकि ऐसे तैसे तो इनको मारना है, मारेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए उनके शिष्य ने कहा आप मेरा व्हाइट कपड़ा पहन करके लिए आप चले जाइए और मैं आपका लाल कपड़ा पहन करके शास्त्रार्थ के लिए जाऊंगा। तो शास्त्रार्थ में तो वो जीत भी गया और सबके सामने जीते, पर राजा को अपना अहंकार और अपना धर्म को, जो अहंकारी धर्म है जिसको उनको लगता है कि मुझे अपने धर्म का बचाव करना है, इसके लिए उन्होंने कहा नहीं आप हार गए, इसको मार दो। पर मारो नहीं, चलो, क्योंकि लगता है रामानुजा ही है, दोनों का स्वरूप भी एक जैसा ही था। चलो आपने मेरी बेटी को बचाया था भूत से, इसलिए चलो आपकी आंखें निकाल दी जाएंगी, मारेंगे नहीं। तो उसी ने बचाया था पहले, जो बेटा ने बताया। तो तब यादवाचार्य को बताया भी था, यादवाचार्य तुम मेरे को क्या बचाया, तुम मेरे को क्या भूत ने बोला था कि तेरे जैसे तो कई आकर चले गए, तो तुम्हारे में बल नहीं है कि तुम मुझे बचा सको, तुम मेरे लिए मैं तुमको ही खा जाऊंगी। बोला तू तो पूर्व जन्म बता दिया यादवाचार्य का। बोला तुम चिपकली था पूर्व जन्म में, तो पूर्व जन्म में एक चिपकली था, अभी तुमको ब्राह्मण जन्म मिल करके तुमको लग रहा है तुम बहुत बड़े विद्वान हो गए हो। हाँ, ये लक्ष्मण का चरण अमृत अगर मेरे ऊपर कोई छिड़के तो फिर मैं इस राजा की बेटी को छोड़ दूंगी। तो तभी उनको पता लग गया कि कोई साधारण नहीं है। पहले तो वो कपि आसन, जब उन्होंने कपि आसन, कपि मतलब सूर्य, कपि मतलब बंदर भी होता है, बंदर के आसन से भगवान रामचंद्र जी की आंखों की तुलना करी थी, तब लक्ष्मण ये सुन करके रोने लग गया था। तभी वो समझ गए ये कोई मेरे मायावाद के फिलॉसफी को टिकने देगा नहीं। पर जब राजा के मुख से सुना कि ये है कोई साधारण नहीं है, कि वो इवन एक भूत जो मेरा पूर्व जन्म जानता है वो भी बोलता है कि इसमें इतनी शक्ति, तब वो समझ गए कि ये तो मेरा मायावाद फिलॉसफी तो खत्म हो जाएगा। तब उन्होंने उनको मारने का प्रयास किया था। तो ये हमने सुना। और उसी समय फिर जब कुरेश यहाँ गए, रामानुजाचार्य जो है वो नॉर्थ में आ गए थे, कश्मीर, ये जगन्नाथपुरी से होते हुए नॉर्थ साइड कश्मीर आ गए थे। और तब वो पूरा वो पढ़ रहे थे वैष्णव सिद्धांत और शिव सिद्धांत भी, शंकराचार्य ने भी जो लिखा था सब पढ़ रहे थे वहां पर। सब पढ़ करके उन्होंने सोचा अब इसके ऊपर में, क्योंकि मुझे वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री तो लिखनी है, तो इसको मैं लेके जाऊंगा। इधर कुरेश को भी अंधा करके उन्होंने जब निकाल दिया, तब वो भी कश्मीर पहुंच गया अपने गुरु को ढूंढते ढूंढते, और देखा कि यहाँ पर मेरे गुरुजी बैठे हुए 50-60 शिष्यों के साथ। तब गुरुजी ने उनको देखा, उनको देखते ही आशीर्वाद दिया और उनकी आंखें वापस आ गई, उनकी आंखें ठीक हो गई। तो फिर वो ग्रंथ उनको भी पढ़ने के लिए, बहुत बुद्धिमान है, गुरुजी की कृपा है, उसने पढ़ते पढ़ते पूरे ग्रंथ को याद कर लिया। और जैसे प्रतीति ने बताया, उन दुष्ट कश्मीरी पंडितों ने जब वो ग्रंथ रामानुजाचार्य को लेने नहीं दिया, तो कुरेश ने बोला कोई बात नहीं, मैंने सारा पढ़ लिया है, अब मैं आपको बताऊंगा, आप इस ग्रंथ को वेदांत सूत्र का कमेंट्री लिख सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है ग्रंथ पढ़ने की। तो रामानुजाचार्य को क्या जरूरत है, वो तो भगवान राम जी के भाई है। पर वो भी शिक्षा दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से कुरेश में कितना गुरु कृपा से कैसे सारा का सारा ग्रंथ उन्होंने पी डाला। पढ़ एक बार नजर मारते ही पूरा पूरा ग्रंथ उन्होंने पी लिया। और फिर रामानुजाचार्य को बता रहे स्टोरी जो उन्होंने सुना था। तो क्या रामानुजाचार्य नहीं जानते? फिर जैसे दीदी ने बताया कैसे रामानुजाचार्य ने वेदांत सूत्र का कमेंट्री लिखा, वैष्णव भाष्य लिखा। कमेंट्री तो ऑलरेडी मायावादी भाष्य था ही, परंतु वैष्णव भाष्य को लिखा, संन्यास ग्रहण किया और इस वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। और अपने कई सारे शिष्यों के जीवन चरित्र से ये सिखाया, विशेषकर हम गृहस्थियों को कैसे सेवा करनी चाहिए, कैसे गुरु की सेवा करनी चाहिए, कैसे वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। कांचीपुरम के जीवन चरित्र से सिखाया कि एक प्रकार से उनके गुरु भाई है, पर उनको एक प्रकार से वो गुरु ही मानते थे क्योंकि उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उनकी सेवा कैसे करते थे खुद, और अपनी धर्मपत्नी जो भक्त नहीं है, जो भक्तों के प्रति द्वेषी है, जो छुआछूत में विश्वास रखती है, उसको कैसे धोखे से या
छल से मायके बेच दिया और फिर खुद संन्यास ले लिया। परंतु इवन ये सबके सामने 3 उंगलियां खुलने, पूरा हाथ, कहते हैं ना, हम जब आते हैं तो मुट्ठी बंद होती है, जाते हैं तो हाथ खुले होते हैं। तो रामानुज जब देखा 3 उंगलियां बंद है, कुछ तो इसका रहस्य है। फिर जो 3 वाक्य बार 3 प्रॉमिस अपने गुरुजी के सामने करे, तीनों उंगलियां खुल गई। और उसके बाद सबने उनको आचार्य स्थापित किया। बोले मैं आचार्य नहीं बनूंगा, अभी मुझे कुछ समय चाहिए, कुछ समय बाद। तो क्या करेंगे इस समय में? मैं सब गुरु भाइयों के घर घर जाऊंगा। यमुनाचार्य के जितने भी प्रोमिनेंट शिष्य है, जो पूछ रही थी माता जी क्या 4-5 शिष्य क्या बोले, उनके घर जाकर के रह करके उनकी सेवा करूंगा। उन गुरु भाइयों की सेवा करके, उनकी सेवा से कृष्ण कृपा, गुरु कृपा प्राप्त होगी, तब जाकर के मैं आचार्य पदवी ग्रहण करूंगा और तब जाके प्रचार प्रसार करूंगा। जो गुरुदेव वर्णन करते हैं, ये विधि है प्रचार करने का, ये विधि है आचार्य बनने का, ये विधि है सेवा ग्रहण करने का। न कि 4-5 लोग बैठ जाए और स्टैम्प डाल दे कि भाई आप गुरु बन गए हैं। और जैसे हमारे परम पूज्य गुरु गोविंद घोष महाराज कहते हैं, दिस इज नॉट द प्रोसेस टू बिकम गुरु। Some 5-6 foolish people, Baddha Jivas, will sit down and then they will decide, now you are Acharya, you are Acharya, you are Guru, you are Guru, okay, stamp it, now you are Guru. गुरु ऐसे नहीं बनते। गुरु के गुण होते हैं, गुरु भगवत धाम से आते हैं, वो संसार के नहीं होते। तो रामानुजाचार्य ने भी, गुरुदेव भी वर्णन करते हैं, उन्होंने ये शिक्षा दिया, यह स्थापित किया इस जगत में कि सेवा कितनी आवश्यकता है, और गृहस्थियों को विशेष रूप से। क्योंकि कई एक लीला उनकी ये भी आती है कि किस प्रकार से 2 जो उनके सन्यासी ब्रह्मचारी लड़ रहे थे, कभी एक बार कूपन के ऊपर लड़ रहे थे। मतलब कूपन जो लंगोट होता है उन्हें सुखाने के लिए रखा था, तो किसी का कूपन यहाँ, किसी का कूपन वहां। बोले तूने मेरा लंगोट चुराया, तूने मेरा लंगोट खराब कर दिया। ब्रह्मचारी बोल रहे कैसे है ये, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और एक लंगोट के पीछे भी आसक्ति इनकी हो गई है। बोले जाओ, मेरा जो शिष्य है उनके घर में से कुछ लेके आओ, उनके पास कुछ नहीं है, चुरा के करके लेके आओ। तो शिष्य जाते हैं चुराने के लिए, देखते हैं दोनों पति पत्नी सोए हुए हैं, उनके पास तो कुछ है नहीं, वहां पर बर्तन वर्तन सब उठा लिए। देखते हैं अरे कान में जो लगा हुआ है सोने की कुछ झुमका लगा हुआ है। तो वो जाता है तो धीरे धीरे से तो सोया है कि जागा, बोले सोया हो, जी आके निकाल लेता है। अब जो ही निकाल लेता है तो माता जी जगी होती है, उनको लगता है अरे गुरुभाई आए हैं। देखते हैं अंदर टन टन आवाज आ रही है घर में कुछ बर्तनों की। तो दोनों तो जगह, बोले क्या हो रहा है? बोलते हैं शायद गुरुभाई लोग कुछ लेके जा रहे हैं। तो बोलते हैं सो जाओ, लेने दो। लगता है गुरुजी की किसी चीज की आवश्यकता है, गुरु भाइयों की किसी चीज की आवश्यकता है, लेने दो, हम डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो हम जगेंगे तो इनको डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उन्होंने अच्छे अच्छे बर्तन तो पैक कर लिए, ढूंढते ढूंढते देख रहे हैं ये पति पत्नी सोए हुए हैं। तो देख रहे हैं कान में जो झुमका है, तो ये तो निकालने तो बहुत महंगा होगा सोने का, ये तो चाहिए ही चाहिए। अब जब उसने निकाला तो माता जी को लगा कि भाई एक निकाला, दूसरा भी निकालना चाहिए था। तो ऐसे पलटने लग गई, और जो ही पलटी तो वो लोग भाग गए। उनको लगा रहे जग गए और भाग गए वहां से। पति बोल रहे क्यों, तू क्यों हिली? बोले नहीं, मुझे लगा इस साइड में सर करके थी तो ये कैसे निकालते, इसलिए मैं हिली। तो इतने में वो रामानुज जी के पास गए, बोले क्या हुआ? बोले सब लेके आए और एक झुमका भी लाए। बोले दूसरा क्यों नहीं लाए? बोले दूसरा वो जग गई, हमको पकड़ लेती, मार दी। बोले नहीं जाओ देखो क्या हो रहा है। तो अब ये बात कर ही रहे हैं कि भाई ये लोग सब लेके गए, बहुत गलती होगी, रो रहे हैं, बहुत गलती होगी, मेरे को हिलना नहीं चाहिए था, खुद ही वो दूसरा झुमका भी निकाल लेते मेरे से, मैं हिल गई। और एक ही लिया गुरु जी के, मेरे गुरु भाइयों ने, दूसरा भी कैसे लेंगे? अब कैसे दे गुरु जी को? जाके देंगे तो पता लग जाएगा कि चोरी हुई है और ये खुद ही आकर दे गए, और नहीं देंगे तो इतना मेन तो यही था। तो जब सारे शिष्य ये सुन रहे हैं जो चोरी करने आए थे, तो तब वह रोना शुरू करते हैं कि कितनी इनकी गुरु और गुरु भाइयों के प्रति सेवा भावना है। तब रामानुजाचार्य भी वहां पर आते हैं, बोलते देखा, मुझे इनके बर्तन और सोना नहीं चाहिए, मैं आपको शिक्षा दे रहा था कि किस प्रकार से एक शिष्य को गुरु वैष्णवों की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। थोड़ी सी सेवा हमको मिलती है, और अधिक सेवा कैसे मिले।
और प्राण तक भी देने पड़े तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए गुरु वैष्णव की सेवा के लिए। तो ये छोटा मोटा सोना चांदी टाइम एनर्जी मनी व्हाट इज द वैल्यू, और आप लोग एक लंगोट के लिए लड़ रहे हैं। तो कई सारी शिक्षाओं से रामानुजाचार्य ने सिखाया कि एक गृहस्थी को कैसे रहना है। इवन कांचीपुरम के जीवन से, कांचीपुरम भगवान वरदराज से बातें करते थे, और बातें करते थे, रोज बात करते थे, उनको भोग लगाते थे, उनका अर्चन करते थे। तो एक बार उनसे बात पूछे, अच्छा भगवान आप तो बातें हम तो करते हैं, अच्छा मुझे बताओ मैं जब शरीर छोड़ूंगा तो तब आप तो आएंगे ना, भूल तो नहीं जाएंगे मुझे वैकुंठ ले जाना। तब वरदराज कहते हैं तुझे किसने बोला तू वैकुंठ जाएगा? बोले अच्छा मतलब मैं तो आपकी साक्षात सेवा करता हूं यहाँ पर, मुझे वैकुंठ नहीं मिलेगा जाने को? बोले नहीं, तुझे वैकुंठ जाने को नहीं मिलेगा। कोई ऐसा क्यों? बोले मेरी सेवा करने से वैकुंठ जाने को नहीं मिलता है, मेरे भक्तों की सेवा करने से वैकुंठ जाने को मिलता है। तुम भक्तों की सेवा करो, उनकी कृपा प्राप्त करो, तब जाकर तुमको वैकुंठ जाने का अवसर मिलेगा। तो स्वयं भगवान ये वचन कहते हैं कि वैष्णव सेवा से, वैष्णव संघ से ही भगवत कृपा प्राप्त हो सकती है। तो कई सारी इन अल्टीमेटली इन लीलाओं के माध्यम से कई सारी शिक्षाएं हमको यहाँ पर मिल रही है कि किस प्रकार से वैष्णव सेवा, गुरु सेवा अवश्य ही हमारे भजन मार्ग में जो बाधाएं हैं उनको दूर करेगा। इसलिए जब भी मौका मिलता है, जितना मौका मिलता है, ढूंढ ढूंढ के हमको ऐसा मौका ढूंढना चाहिए कि कब मैं शुद्ध भक्तों की सेवा कर सके, वैष्णव की सेवा कर सके, जो भी हमारी कैपेसिटी है, जितना भी हमारा अधिकार है उसके अनुसार। तो बहुत सारी लीलाएं हैं रामानुजाचार्य की, पर हमने उनका आज का तिथि के उपलक्ष्य में थोड़ा सा गुणगान किया। तो प्रभु जी इसमें ये भी है ना कि अपने गुरु यादवाचार्य का जबकि उनका हत्या करने की कोशिश की, साजिश की, तो फिर भी उन्हीं के साथ रहे, और जब तक कि उनको पूरा वैष्णविज्म होनी है, यानी कि वो जो गुरु है वो शिक्षक वो बन गए उनके शिष्य। हाँ करेक्ट, गुरु तो की ये शिष्य हाँ कैसे उन्होंने उनके प्रति द्वेष नहीं रखा। उन्होंने मारना चाहा फिर भी वो उनको गुरुजी ही बोल रहे हैं। आप मेरे टीचर है, जैसे भी है टीचर है आप, भले ही गलत पढ़ा रहे फिर भी वैष्णव एटिकेट, हाउ है वैष्णव एटिकेट। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं, गुरु प्रभुपाद जी ने वैष्णव एटिकेट, प्रभुपाद मतलब भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी ने वैष्णव एटिकेट ही हैज टेकन फ्रॉम रामानुजाचार्य एज ग्रंथ, कि वैष्णव का कैसा व्यवहार होना चाहिए, विनम्रता कैसे होनी चाहिए, सेवा भाव कैसा होना चाहिए, अर्चन सेवा पूजा कैसे होनी चाहिए, एवरीथिंग। सो लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम श्री रामानुजाचार्य। हम उनको प्रार्थना करते हैं जो गुरु सेवा की भावना उनके अंदर है, जो वैष्णव सेवा की भावना उनके अंदर है, वैष्णव सेवा के लिए उन्होंने अपने घरवाली तक को छोड़ दिए, हाँ, और वैष्णव सेवा के लिए उन्होंने देश पूरा भारत देश भ्रमण किया, कहाँ कहाँ नहीं गए, और सब जगह प्रॉपर सिस्टम एस्टैब्लिश किया। ऑल्दो इट इज वैदिक सिस्टम, परंतु स्टार्टिंग में वैदिक भक्ति भी से ही शुरुआत होगी। ऑल्दो ये भी हम शिक्षा, हमारे लिए भी एक शिक्षा है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये भी एक शिक्षा ध्यान में रखनी है कि जगन्नाथपुरी में जब उन्होंने पूरा वैदिक सिस्टम एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया, मतलब वैदिक भक्ति करने का प्रयास किया कि ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, ये झूठा होता है, ऐसा होता है, हाँ? तो क्या हुआ, रामानुजाचार्य जब ये करने लगे तो क्या हुआ, एनीवन नो? जगन्नाथ देव जी ने उनको वहां से कहीं और शिफ्ट कर दिया, मुझे जानी उस जगह का नाम, बेड से मतलब कहीं और पहुंचा दिया रातों रात। बोले कल से हम पूरा सिस्टम एस्टेब्लिश करेंगे। पंडे भी बोल रहे हैं अच्छा ऐसा होता है क्या? हो, रामानुजाचार्य एक आचार्य है, एक प्रभाव है, स्वयं भगवान लक्ष्मण जी है भाई, कोई साधारण है क्या? सब लोग बोल रहे अच्छा कल से तो ऐसा ऐसा होगा, सिस्टम होगा, नहा करके, नहा धो करके ही वो आते हैं, मगर मेकिंग मोर स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स वर देयर। जगन्नाथ जी बोले अरे मेरा घर है भाई, घर में भी तो कोई रूल रिलेशन थोड़ी होता है घर वालों के साथ, तुमको टाई पहन के आना पड़ेगा, तुमको सलाम मारना पड़ेगा, तो घर है मेरा,
उनको सोते सोते रात को जगन्नाथपुरी से वो सीधा वापस कांचीपुरम या कहाँ पहुंचा दिया उनको। तो सुबह राम जी देख रहे, बोले आज तो मुझे जगन्नाथपुरी में नियम बनाने हैं, देख रहे मैं कहाँ पहुंच गया, मैं तो वापस अपने घर पे बैठा हूँ। तब बोल रहे ये क्या हो गया। तब जगन्नाथ जी का उनको आदेश हुआ या दर्शन हुआ कि भाई वैदी मार्ग रागानुगा भक्तों के लिए नहीं है। तो ये बाकी चीजों हाँ सिस्टम एस्टेब्लिश करना चाहिए, सब चीजें देखो। स्टार्टिंग में सबने इसी मार्ग से प्रारंभ करेंगे, परंतु राग मार्ग भक्ति में राग का और प्रेम का ही देन प्रायोरिटी होगा। पर राग मार्ग भक्ति करने से मतलब ये नहीं कि हम सहजिया बनेंगे। राग मार्ग भक्ति का मतलब नहीं है कि हम अपने मन से कुछ भी करेंगे। राग मार्ग भक्ति का मतलब है भक्ति के सारे अंगों का पालन करेंगे, मगर प्रायोरिटी होगी प्रेम की, प्रायोरिटी होगी भगवान की प्रसन्नता की। एक्टिविटीज बाकी सारे वही होंगे जो वैदिक भक्ति के हैं, मगर मन की भावना खाली इतनी होगी कि प्रेम, भगवान की प्रसन्नता, भगवान के प्रेम के लिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। उस प्रेम के सेवा भावना के लिए अगर वो वैदिक मार्ग एक बाधा बन जाए तो वो नियम वहां से खत्म कर दो। कोई कारण से अगर वह मेरी भगवान की सेवा के लिए कोई नियम हिंड्रेंस बन रहा है तो वो फिर नियम ठीक नहीं है। वासुदेव महाराज को भगवान का आलिंगन करना चाहते हैं, मगर वो भगवान की भगवत्ता के कारण उनसे पैर न लगे, मैं कहीं टाइट तो नहीं पकड़ रहा हूं, ये हृदय में हिंड्रेंस आ गया, ये भगवान है और ये विधि है, भगवान को पैर नहीं लगना चाहिए। तो उस समय ये विधि मार्ग का भगवान को पैर नहीं लगना चाहिए दूर हो जाएगा। भगवान के पैर के ऊपर पैर रख करके उनको आलिंगन करो। ठाकुर जी की सेवा के लिए मंदिर में कभी हम मंदिर के छत पे चढ़ जाते हैं, ऊपर ठाकुर नीचे ठाकुर जी है, पर सेवा के लिए चढ़ रहे हैं, इसलिए वैदिक मार्ग में अलाउ ही नहीं करेंगे। अब कैसे आल्टर के ऊपर चढ़ गए, पर कई बार हम करते हैं। इसलिए वैदिक मार्ग के नियमों का उल्लंघन किया जा सकता है भगवान की प्रसन्नता और वैष्णव की प्रसन्नता के लिए भी। तो वी हैव नॉट टू बिकम नियमाग्रह इस रूप को उसने कहा। क्या है श्लोक? उत्साह निश्चय धैर्य नहीं, दूसरा श्लोक क्या है? श्लोक उपदेशामृत का प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। नियमाग्रह का दो अर्थ है, हमेशा याद रखिए। नॉट फॉलोइंग रूल्स रेगुलेशंस इज आल्सो नियमाग्रह एंड टू मच अटैचमेंट टू रेगुलेशंस इज आल्सो नियमाग्रह। टू मच अटैचमेंट, ओनली रूल्स। भक्ति कहां गई पता ही नहीं, पर नियम फॉलो हो रहे बस। दिस इज कॉल्ड नियमाग्रह। भगवान को भोग लगना है और मुझे कम से कम 10 बार नहाना है, तब तक भोग नहीं लगेगा, ये नियमाग्रह हो गया। तुम 10 बार नहाओ या 100 बार नहाओ, तुम्हारा शरीर थोड़ी साफ होने वाला है, अंदर तो मल पड़ा ही है। पर फिर भी चलो नियम है, बताया गया है स्नान करना चाहिए, स्नान करो, पर गिव प्रायोरिटी टू द अदर, टू द सर्विस, टू द मूड। हृदय की भावनाओं को इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। इसलिए हमारे गुरुदेव ने जो ये ग्रंथ था ना सनातन गोस्वामी पाद का, क्या नाम है, मनुस्मृति, हरिभक्ति विलास। हरिभक्ति विलास को बोला रहने दो इसको, ये रागमार्ग भक्तों के लिए नहीं है। अरे आपको 24 बार हाथ धोना है, 21 बार कुल्ला करना है, दिस इज नॉट फॉर रागानुगा भक्ता। वी कैन नॉट वॉश 24 आवर। 24 बार हाथ हम जाएंगे एक बार बाथरूम सुसु करने के लिए और 24 बार हाथ धोते रहेंगे और 10 बार नहाते रहेंगे, तो ये फिर आई मीन दिस इज जस्ट वन एग्जांपल आई एम टेलिंग। देयर आर सो मेनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस इन दिस। और रागमार्ग भक्ति में जितना आवश्यक है अवश्य करें, जो हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जी ने जो विधि विधान बताए, जस्ट फॉलो एट दैट लेवल, बट डोंट गो टू मच रिजिड अबाउट दिस कि भगवान की सेवा और मन के मनोभावना, मन का मूड वो कहीं है ही नहीं, बस नियम ही नियम। मैं बस एक रोबोट की तरह नियम पालन कर रहा हूँ, दाएं देखना है कि बाएं देखना है, दंडवत प्रणाम क्या हो रहा है, भोग में थाली किस एंगल से है, रुमाल का कवर ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर है। दिस इज नॉट रागानुगा भक्ति। इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं कि नियम पालन करना है, पर नियमों के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये भी नियमाग्रह कहलाता है। तो इसलिए रामानुजाचार्य के
जगन्नाथ जी ने वहां से वापस भेज दिया जहां पर आप खर्चिए। तो ये भी एक शिक्षा है अनुरागानु का भक्तों के लिए, मगर हमारे लिए कम से कम एट दिस स्टेज हमको अच्छे से नियम पालन करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा वो मूड आया नहीं है। ऑन द अदर हैंड ऐसा इमैच्योर स्टेज पे ऐसा इवन बोलने से भी बहुत लोग फिर भगवान को गोद में लेकर के घूमते रहते हैं, जैसे कोई वो मेरा बच्चा ही है। बच्चा है कि समान प्रेम करते हैं, अच्छी बात है, बट ऑलवेज रिमेंबर अनलेस यू हैव दैट फुल कॉन्शियसनेस कि मेरा बालक है, तब तक ये भगवान की भावना उनके लिए रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं अपने बिस्तर पे उनको भी सुला दूं, ऐसा नहीं है। डोंट मैनिफेस्ट सर्विसेज ऑफ योर ओन माइंड। अपने मन से सेवाएं क्रिएट मत करो। आई हैव सीन दिस हैपनिंग। भगवान को अपने बिस्तर पे ही, मेरा बालक है, गोपाल है, छोटा बच्चा है, ठंड लगेगी। अरे अभी तुम्हारी भावना ही नहीं आई उतनी, तुम क्या ठंड लगेगी? 4-4 5-5 डीटीज रखे हैं, धूप में रखेंगे, इनको ठंड लग रही है, धूप में आज ठंडा मौसम है। दिस इज नॉट, डोंट मैनिफेस्ट में अपने मन से मत करो सेवाओं को मैनिफेस्ट। जो आचार्य गुरुवर्गु ने कहा है, विधि विधान है, उसको फॉलो करो बस। और मन से मानसिक सेवा करो, इसलिए बताया गया ना, साधक के रूप में एक्सटर्नली वही करो जो लिखा गया है शास्त्रों में। मन से आप कुछ भी करो, मन से आप छापन के 1008 भोग लगा लो, मन से पूरे तीर्थों का जल लेकर के उनको स्नान कराओ, कौन मना कर रहा है? घंटों घंटों स्नान कराओ, एक पूरे तीर्थों का जल लाओ, पूरे जितने भी तीर्थ आपके दिमाग में है, गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, पुष्करणी, यहाँ नासिक गए, वहां पर कुंभ, वट एवर तीर्थ आपको याद आता है ब्रह्मांड का, ब्रह्मलोक का कोई तीर्थ आता, उससे भी जल लेके आओ और उनको स्नान कराओ। जितने भी फल फूल आपको ध्यान में आते हैं, सब फल फूल लेके आओ, मानसिक रूप से लगाओ भोग, उसका कौन मना कर रहा है? जितने भी रत्न आपने देखे होंगे, इमेजिन किए होंगे, जितना भी सुंदर सिंहासन हमने सोचा होगा भगवान के बारे में, उस सिंहासन पे उनको विराजमान करो। उनकी आरती कैसे करो? 108 दीप के 1008 दीप, 1,00,000 दीप वाले दिए से करो, दोनों हाथ पकड़ करके करो, कौन मना कर रहा है? पर मानसिक रूप से करो इन चीजों को। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल भी नहीं रत्न सिंहासन हमारे लिए, पर मानसिक रूप से पॉसिबल है। इसलिए बाहरी रूप से जो विधि विधान है उनको फॉलो करो, पर आंतरिक रूप से जो है आपको जिस प्रकार से हृदय की भावना आ रही है, जो गुरुवर्गों से सुना है, जो वैष्णवों से सुना है, उसको भी अगेन, उसमें भी अपना मंडेन थॉट नहीं लगेगा, उसमें भी जो हमने गुरु वैष्णवों से सुना है वो हमको फॉलो करना है। तो यहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि मैंने सोचा था चलो आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, परंतु क्योंकि 1-2 प्रश्न आ गए तो हमने इसलिए बृहद भागवतामृत को आज विराम दिया। कल हम आगे बढ़ेंगे, एकादशी भी है, और बृहद भागवतामृत को भी इस चैप्टर के पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे। और कोई प्रश्न, किसी का कोई कमेंट आखिरी बिफोर वी कंक्लूड? बोलिए माता जी, बोलिए, कोई चिंता नहीं। रेवती माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने बोला वो गोविंद जी की पूजा करते थे, कौन? वो मतलब गोविंद जी नहीं, ये क्या बोला था आपने? जगन्नाथ जी की? हाँ ना, आपने बोला ना और एक नाम। ठीक है, आप पूछिए, मैं बताता हूँ। प्रश्न क्या है? मतलब मेरा मतलब है वो भी कृष्ण भगवान का ही नाम है क्या, जिनसे वो बातें कर रहे थे ना आपने? हाँ हाँ, वरदराज स्वामी जो है वो नारायण है। वो साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ा मंदिर है, श्रीरंगम में वरदराज स्वामी, वरदराज का वरदराज मतलब नारायण ही है वो। नारायण बड़े सुंदर, वहां पर नारायण जी के दर्शन है, साक्षात भगवान है वो, साक्षात परब्रह्म प्रकट है वहां पर। श्रीरंगम में भी भगवान, साक्षात भगवान है वो कोई इस जगत के नहीं, उसी जगत से आए हैं। और भक्तों से, आज भी बहुत सारे भक्तों से वो बात करते हैं। तो वहां पर रामानुजाचार्य भी उनसे कई बार बात किए हैं, कई सारे भक्तों ने बात किया, वो नारायण ही है, और उनसे वो बात करते थे, बिल्कुल। तो ठीक है, कोई दो राय। ठीक है, और कोई पॉइंट किसी का लास्ट बिफोर वी कंक्लूड? तो अगर नहीं तो नीतीश जो है, ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ किया था, उसमें प्रकट हुए थे वरदराज स्वामी। वरदराज जी ब्रह्मा जी के यज्ञ किए थे बहुत बड़े, तभी वरदराज स्वामी। कभी वरदराज में, कभी आप साउथ इंडिया आइए, जम्मू वाले सब लोग, दिल्ली वाले, पंजाब वाले, पुणे वाले,
तो हम जाएंगे मिल करके दर्शन करने। मैं भी वरदराज स्वामी का दर्शन शायद हम प्रभु जी हमें कब जो श्रीनगर लेके जाओगे? आप तो साउथ इंडिया में तो कोई भी जा सकते हो, गाड़ी में गियर लगाओ और वो पहुंच जाओ, आपको कहीं लेने की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम बनाए ताकि आपने गाड़ी को गियर लगाना है और पहुंच जाना है और हमको लेके जाना है। आपकी बड़ी गाड़ी है, हमारी छोटी सी। तो हाँ, प्रोग्राम बनाने चाहिए, ये सब सही बात है, ये मौके होते हैं। बट हमारे धीर कृष्ण प्रभु और वंशी प्रभु आजकल थोड़े से सुस्त हो गए हैं। तो ये मौके गवाओ मत। साउथ इंडिया में जब तक हैं इनका दर्शन कीजिए। ठाकुर जी है, प्रकट है। वैसे तो मुझे ज्यादा पर्सनली नारायण के स्थानों पर जाने की वो नहीं है, परंतु अभिन्न है भगवान से, उन्हीं का स्वरूप है, इसलिए कुछ तो कृपा मिलेगी, कुछ तो शक्ति मिलेगी, इसलिए जाना चाहिए। अदरवाइज मुझे कमल प्रभु बहुत साल से बोलते मुझे द्वारिका ले चलो, पर जब से मैंने वृंदावन की वो कथा सुनी, वो द्वारिका में उस ब्राह्मण को स्टैंप लग गई, तब से मैंने उसी दिन, अब तो मैं उनको इंजीनियरिंग शुरू भी नहीं किया था। हाँ प्रभु जी, हाँ उसने तो प्राण ही त्यागे फिर राधा मुझे बस जी वो स्टोरी मानी पढ़ी नहीं। थी, वो हाँ स्टोरी हाँ जी पढ़ते प्रभु जी। पढ़ते मैं इतना रो रहा था, रात भर रो रहा था। और सुबह उठ बहुत करके राधेश प्रभु का फोन आया, वो जम्मू से आ रहे थे, बोले वृंदावन चलेगा। मैं बोला हाँ। मैं उन दोनों ये ब्रिज की भक्ति पढ़ रहा था और उसी रात को कथा मैंने पढ़ी और उसी रात को मुझे लगा, अरे इतना वृंदावन में इतना ये है। तो वो कुछ सामान, इस्कॉन का कुछ सामान लेने आए थे, जन्माष्टमी या कुछ गुरुदेव व्यास पूजा था रविंद्र महाराज जी का। तो बोला हाँ क्यों नहीं चलूंगा। तो फरीदाबाद है, उसमें फरीदाबाद में था, इवन बिफोर माई एडमिशन टू इंजीनियरिंग। तो हम लोग गए और फिर तो अलग ही था। उसी मैंने कहा मैं द्वारिका कभी नहीं जाऊंगा। फिर बाद में गुरुदेव और बोलते बोलते हम द्वारिका जाएंगे, पर हम द्वारिका इसलिए नहीं जाते कि द्वारिकाधीश को दर्शन करने, हम द्वारिकाधीश को बोलते हैं चलो वृंदावन यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस मूड से जाओगे। और अभी आजकल वो स्टैंप नहीं डालते हैं कि आप अभी द्वारिका हाँ प्रभु जी, राधा जी ने उनको बोला था ना, अगर तो गए तो थे, बस स्टैम्प क्यों लगाई वहां पर। तो क्या उनका हाँ तो जब वो ध्यान में बैठ गए तो ध्यान ही नहीं लग रहा, तो पागल जैसा हो गया इधर उधर। तो कैसे बोला मेरे को राधा जी मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन। तो बोला तुम गए तो थे द्वारिका, मगर स्टैम्प क्यों लगाई वहां पर। अब तो फिर मानी नहीं राधा रानी जी, तो फिर उन्होंने अपने प्राण ही त्यागे। दैट इज द लेवल ऑफ दोज डिवोटीज। हमारा तो कुछ अधिकार वैसा नहीं है, मगर एक लालसा तो है कि इस प्रकार से कुछ हो कभी। तो इसलिए जा सकते हैं, पर क्योंकि गुरुदेव ने भी कहा ना कि हम लोग जाएंगे तो बोलेंगे राधा रानी वेट कर रही वृंदावन में, इधर क्या कर रहे हो, जल्दी आओ। हम इस भावना से जाएंगे। जगन्नाथपुरी भी जाते हैं तो हम जगन्नाथ जी को रथ को खींचने के लिए जाते हैं, वृंदावन ले जाने के लिए, न कि हम जगन्नाथ जी का द्वारिकाधीश के रूप में दर्शन करते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मूड, इफ यू गो विद द मूड। और गुरुदेव वर्णन करते हैं जब मैं राम जी को भी देखता हूँ तो वही उन्हीं कृष्ण को देखता हूँ। तो हम जैसे बद्ध जीवों को शक्ति के लिए, ऑब्स्टेकल दूर होने के लिए इन स्थानों पर दर्शन करना जाना चाहिए और प्रोग्राम ऐसे बनने चाहिए, अच्छा होता है। बट एट द सेम टाइम देयर इज नो इंटेंस डिजायर टू गो देयर। इंटेंस डिजायर, अगर मौका मिले तो वृंदावन पहुंच जाओ, मायापुर पहुंच जाओ, पुरी पहुंच जाओ, ऐसे वृंदावन पहुंच जाओ। परंतु साउथ इंडिया में कम से कम ये है कि बहुत सारे स्थान है जो मतलब प्रकट है और शक्ति है, शक्ति का पुंज है, वेयर वी विल गेट लॉट ऑफ पावर एंड डू इम्प्रूव अवर साधन भजन। तो उस दृष्टिकोण से जब भी मौका मिले भक्तों ने प्रोग्राम बना करके जाना चाहिए। तो इन्हीं वचनों के साथ आज की सभा को भी रुकते हैं। रामानुजाचार्य के जीवन चरित्र से, उनके शिष्यों के जीवन चरित्र से अवश्य ही अपने अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाए, इन पे विचार करें। खाली आज के दिन कथा सुनने से या बोलने से कुछ नहीं होने वाला। हृदय से प्रार्थना करें ऐसे वैष्णव आचार्यों से, और कि कैसे हम वैष्णव सेवा कर सकें, गुरु सेवा कर सकें, गुरु भाई, गुरु बहन, अपने से छोटू, गुरुदेव कहते हैं छोटों के प्रति प्रेम भावना, दया भावना, हेल्प की भावना रखते हुए, बड़ों को सम्मान और सेवा की भावना रखते हुए, अपने जैसे समान गुरु भाइयों को उनको उनके प्रेम और सेवा भावना रखते हुए हमको वी हैव टू कल्टिवेट। इट मे बी टफ, इट इज नॉट इजी। बोलना तो आसान है, मगर इस चीज को कल्टिवेट करने के लिए इन्हीं वैष्णव से प्रार्थना करनी है कि ये भावना हमारे अंदर बनी रहे, नहीं तो बहुत कठिन है। और आसक्ति संसार से न हो, भगवान के चरणों में आसक्ति बनी रहे। और गुरु वैष्णव के चरणों में यही प्रार्थना करते हुए परम पूज्य
गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, गुरु वर्गों गुरु परंपरा के कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, श्री रामानुजाचार्य जी के चरणों में, उनके समाधि स्थान, उनके भजन स्थान, जिन जिन स्थानों पर गए उन सब का स्मरण करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। बोलो श्री रामानुजाचार्य की जय, बोलो श्री गुरु परंपरा की जय, बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की जय, सच्चिदानंद गौर हरि पार्षद वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। प्रणाम हरि हरे हरे बोल, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नमस्कार प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम पुष्पा दीदी, रूप गोस्वामी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु दीदी दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु श्री हरे नंदा दीदी ध्यान, हरे कृष्णा ध्यान दंडवत देखो, प्रभु, हरे नंदा दीदी कृष्ण, दंडवत, हरे चंद्रकांता कृष्ण दीदी बोलो, दंडवत, हरे समस्त दीदी दंडवत, हरे कृष्ण बोलो, वो देख रामचंद्र रहे प्रभु थे, दंडवत प्रणाम, दीपा दीदी, मोहन देख प्रभु रहे जी, थे, प्रतिपा दीदी, देवकी दीदी हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम, बोल हरि बोल, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम, ध्यान। हरे कृष्ण। हाँ हो, तुम क्या कर रहे हो? नित्यान त्रयोदशी आ रही है तो पार्क में खेल रहा है रात को? हरे कृष्ण बोल, हरे कृष्ण बोल दो ध्यान सबको। ध्यान बोला ना भाई, ध्यान हरि बोल, सब लोग आशीर्वाद देंगे। ध्यान क्या कर रहा तू? वो आपको दिखा रहा है, मैं खेल हाँ, रही वेरी हूँ। गुड वेरी गुड। ध्यान कब आ रहा है तू? ध्यान, बाबा क्या पूछ रहे हैं? 2 दिन में है। अरे वाह, हाँ चढ़ रहा ध्यान, तो। हरे कृष्ण बोलो, बाबा को प्रणाम करो। ध्यान, प्रणाम करना है बाबा जी को। ध्यान, छोटा सा बच्चा इतना ऊंचा चढ़ रहा है। ठीक है प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा ध्यान, हरि आपको बोल, बात करना है, हरि राधे हरे हरि हरि कृष्ण बोल दो, बोल, राधे राधे बोलो। राधे राधे हरि ध्यान, हरि राधे बोल, राधे बोलो, प्रणाम गौर प्रेमानंदे, राधे राधे जल्दी बोलो, हरे कृष्णा बोल दो जल्दी। राधे राधे ध्यान, श्री राधे। ध्यान जल्दी राधे राधे बोलो जल्दी, फिर चलो राधे राधे बोलो, नहीं तो मैं लेके नहीं आऊंगा नीचे। श्लोका बोल दो, श्लोका बोल दो। पूरा दिन तो बोलते घूमते। बोलो ध्यान। वो अपनी दुनिया में है, राधे राधे। अच्छा, वेरी गुड। आज का जप हो गया तेरा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वेरी गुड। राधे ओके, राधे। कृष्णा राधे राधे बोलो, राधे हरे राधे, कृष्णा बोलो, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल बोल दो, हरि बोल।